Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Ikra Hufaz Boys College online classes phase 2 lecture number 10 मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर यूनिट 4 डिफरेंशिएबिलिटी का स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ही कुछ मज़ीद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 से लेकर 7 तक हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आज के हमारे इन क्वेश्चंस के अंदर फंक्शन की पावर अगर फंक्शन हो तो उसका डायरेटिव कैसे निकाला जाता है वो भी हमारे सामने आएगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 क्या है। हमारे पास अब क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स, ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स e की पावर x का डेरिवेटिव हम जानते हैं e की पावर x ही होता है। e की पावर अगर बॉक्स हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर बॉक्स फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ दैट बॉक्स भी। तो f ऑफ x बराबर है e की पावर बॉक्स हमें दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हुआ, f ऑफ x का डेरिवेटिव तो f डैश ऑफ x लिखा जा सकता है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। e की पावर बॉक्स का डेरिवेटिव e की पावर बॉक्स ही रहा, फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ दिस बॉक्स मल्टीप्लाई हो गया। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलों को अब आपने यकीनन याद कर लिया होगा, वो बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के। सो इट इज इक्वल्स टू e की पावर टेंजेंट इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या e की पावर टेंजेंट इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट पार्ट 5 देखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3x स्क्वायर प्लस ln रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स x। इस वक्त स्टूडेंट हमारे पास ये तीन टर्म्स दी हुई, तीन टर्म्स। हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंशिएट करने से पहले अगर कुछ सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं तो कर ले। तो देखिए अगर हम इस पहली वाली टर्म के एलसीएम को ब्रेक कर ले, 3x स्क्वायर इसके नीचे भी और इसके नीचे भी मेंशन कर दें, तो ये तो कैंसिल होके 1 रह गया। ये माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर पे जाके x की पावर -2 बन गया। जैसे हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 था जिसके अंदर हम कोशिश अवॉइड करते थे कि क्वोशंट रूल यानी u/v लगने से बचने के लिए हम अगर एलसीएम ब्रेक करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते थे तो हम वो कर रहे थे। तो इसी तरीके से यहां भी हमने ये किया कि अगर हम इसी हालत में रहते हुए u/v अप्लाई करें तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एलसीएम ब्रेक करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आके अब हमें डिफरेंशिएट करना इतना मुश्किल, इस एक टर्म को जो दो टर्म में स्प्लिट कर दिया आसान है। इसी तरीके से ln रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ लिखा जा सकता है, जिसको हाफ टाइम्स ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। लॉग की प्रॉपर्टी स्टूडेंट आप जानते हो, लॉग m की पावर n अगर आपके पास होता था तो आप उसको क्या लिख सकते थे, n टाइम्स लॉग m। इसी तरीके से ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर अगर हाफ है तो आप इसको लिख सकते हो हाफ टाइम्स ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये एक टर्म, दो टर्म, ये तीन और ये चार टर्म है। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इधर d बाई डी एक्स अप्लाई किया, ये तो f डैश ऑफ x बन जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, -1/3 कोफिशिएंट बाहर, x की पावर -2 का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो ये क्या बन गया, -2 टाइम्स x की पावर -2 -1 जो कि -3 हो गया। और फर्दर x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये हाफ एज इट इज लिखा, कोफिशिएंट ने d बाई डी एक्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होना है और d बाई डी एक्स टेंजेंट इनवर्स x का होना है। तो स्टूडेंट ये जो ln x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आपको याद है कि क्या होता है, 1/x होता है, लेकिन यहां पर ln बॉक्स दिया हुआ है हमें, तो ln बॉक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/बॉक्स हो गया और फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ दिस बॉक्स भी होगा। तो हाफ कोफिशिएंट 1/बॉक्स फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ दिस बॉक्स भी कैलकुलेट कर रहे हैं हम, प्लस टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्दर कोई
प्रोसेसिंग नहीं होनी है। ये बन गया स्टूडेंट माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 एक्स की पावर -3 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे गया तो एक्स की पावर +3 और यहां पर 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है जबकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये 2x जब लिखा 2 से कैंसिल होके x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि यहां पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन तो आपने देखा कि कोई नई बात हमने इधर नहीं की है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में उसके फार्मूले आ गए थे। एलएन वाले क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर बस सिंप्लीफिकेशन और जो कि ये अब आप अच्छी से समझते हैं उसको मैंने आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इधर हमारे पास सिचुएशन अब वो आ गई है जिसमें एक फंक्शन x है और उसके ऊपर एक और फंक्शन कोई मौजूद है। इस सिचुएशन में फंक्शन के ऊपर जो फंक्शन है दोनों सेम है। खैर हमें तो ये सीखना है कि अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो कैसे डील करना। इससे पहले स्टूडेंट आपके पास इस तरह के क्वेश्चन जो गुजरे थे वो e की पावर x गुजरा है, वो आप समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। a की पावर x गुजरा था, उसमें आप क्या करते थे, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x ही होता था, फर्दर ln उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता था। तो हमारे पास इस वक्त f ऑफ x बराबर है x की पावर x है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, जब हमने डेरिवेटिव लेना है ऐसी सूरत हाल में आपने सबसे पहले काम क्या करना है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ln अप्लाई कीजिए। ये ln ऑफ f ऑफ x बन गया और ये ln x की पावर x बन गया। अब ln अप्लाई करने से हमारे पास आप देखोगे स्टूडेंट बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। ln f ऑफ x है, जबकि यहां log की प्रॉपर्टी के तहत ये x की पावर x है तो पावर टाइम्स ln x लिखा जा सकता है। आपको अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ln या log m की पावर अगर n हो तो n टाइम्स log m लिखा जा सकता है। इसी तरीके से ये ln x की पावर x है तो ये लिखा जा सकता है x टाइम्स ln x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करें तो स्टूडेंट क्या हुआ, इसकी डिफरेंशिएशन 1/f ऑफ x फर्दर d बाई dx ऑफ f ऑफ x होगी। log का डेरिवेटिव ln x क्या होता था, 1/x होता था, और क्योंकि ये x नहीं है तो फर्दर f ऑफ x का डेरिवेटिव। इधर क्या हुआ, u इंटू वी का लॉ अप्लाई होगा, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज, u का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट 1/f ऑफ x लिखा हुआ है और ये डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x जो कि f डैश ऑफ x कहलाता है, तो f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x बराबर है x। ln x का डेरिवेटिव सिंपली 1/x, ये ln x लिखा है, x का डेरिवेटिव 1, x से कैंसिल होके सिंप्लीफाइड होके 1 ln x f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x। f ऑफ x डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। और f ऑफ x स्टूडेंट आप जानते हो x की पावर x, ये क्वेश्चन था हमारा, ये वापस इधर हमने प्लेस कर दिया है। सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी तर्ज पे नेक्स्ट पार्ट है f ऑफ x बराबर है x की पावर cos x। आप इधर फिर देख रहे हैं कि बेस भी फंक्शन है, x वेरिएबल पर बेस कर रही है और न्यूमरेटर पे भी फंक्शन दिया हुआ है, कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है। ये इधर भी स्टूडेंट हम यही करेंगे, log या ln बोथ साइड्स अप्लाई किया, ln f ऑफ x के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 1/f ऑफ x फर्दर d बाई dx ऑफ f ऑफ x भी होगा। यहां log की प्रॉपर्टी के तहत क्या हुआ, cos x टाइम्स ln x लिखा गया। अब u इंटू वी के तहत जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, u एज इट इज लिखा, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज लिखा, u का डेरिवेटिव। स्टूडेंट cos x के बाद ln x का डेरिवेटिव 1/x, जबकि ln x एज इट इज जो लिखा हुआ है उसके बाद cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। आप क्या लिख सकते हैं इसको, cos x अपॉन x प्लस इंटू माइनस माइनस sin x ln x। अच्छा ये तो राइट हैंड साइड थी, f ऑफ x इधर जो लिखा हुआ ये इज इक्वल्स टू के इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। हमें तो एक्चुअली स्टूडेंट f डैश ऑफ x बताना है ना, तो ये जो f ऑफ x डिनोमिनेटर में इसको इज इक्वल्स टू के राइट पे ले आए और f ऑफ x हमारे क्वेश्चन में x की पावर cos x था। तो स्टूडेंट ये जो सिचुएशन जहां फंक्शन की पावर फंक्शन होगा तो नॉर्मली उनके डिफरेंशिएशन में आप देखोगे कि हमेशा राइट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन है वो इटसेल्फ नजर आएगा। जैसे अभी पिछली स्लाइड में भी आपने देखा था कि आपके आंसर में जो क्वेश्चन था
एक्स की पावर एक्स वो नजर आ रहा था, फर्दर डेरिवेटिव का रिजल्ट भी था। तो इसी तरीके से इधर भी आप देख रहे हैं कि x की पावर cos x ये आपके सोल्यूशन का भी हिस्सा बना, और फर्दर मजीद कुछ एक्सप्रेशन भी आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम ये 4 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ मजीद क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन भी होगा, और फिर हम एक्सरसाइज की क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।